मेरे को ये समझ में आ गया कि ट्रम्प पे भरोसा नहीं करते। कितने लोग करते हैं सैनिटाइजिंग और क्या रिजल्ट है? भी जो भी भाई देख रहे हैं हमारे, मैं बड़ा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं इंडियन आर्मी से हूँ। एंड सेकेंड ट्रेड मैंने यहाँ पे उठाया, छोटा सा स्टॉप लॉस, इसके लो का एंड टारगेट विल बी। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज जो है वो सबसे बहुत बढ़िया दिन होने वाला है, क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ ट्रेडर्स मेला लखनऊ में जो लगने वाला है, जहाँ पे लक्ष्य द सुपर ट्रेडर आ रहे हैं। मैंने सारे टिकट वगैरह कटा लिए हैं, सारा चीज़ है, और आज शाम का मेरा ट्रेन है यहाँ से, और मैं कल पहुँचूँगा वहाँ पे, एंड देन वहाँ पे रेस्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग में सेमिनार अटेंड करूँगा। सेमिनार में आपको जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत सारे इन डिटेल में बताने वाला हूँ। जितने भी ट्रेडर आएंगे सबसे कोशिश करूँगा कि मैं बात करूँ, ठीक है, और जितने भी सवाल मेरे मन में हैं कि मेरे ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी है वो सब मैं पूछने की कोशिश करूँगा। एंड मेरे साथ जा रहे हैं मेरे विनायक भाई। क्या चल रहे हो ना? हाँ, 100%। तो इसको भी साथ में ले जा रहे हैं, एंड मेरा 2 भाई और है, वो भी जा रहा है मेरे साथ में। और आज है रात की ट्रेन, तो हम लोग निकलेंगे आज शाम में। लेकिन उससे पहले आज सबसे अच्छा है कि हम लोग करेंगे ट्रेड, वो भी चलो अभी टाइम करीब 7:30 के समथिंग हो रहा है। हम लोग निकलेंगे और आज का जो भी ट्रेड होगा मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा। एंड ट्रेड मैंने कैसे किया, क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो सारा ही मैं इन डिटेल इस ब्लॉग में बताऊंगा। तो जब तक आप इस ब्लॉग को पूरी अच्छे तरीके से लास्ट तक नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये ट्रेडिंग के रिलेटेड जो मेरा दिनचर्या है, मैं किस प्रकार से ट्रेड करता हूँ, वो आपको समझ में नहीं आएगा। सो दैट चलते हैं जल्दी से अपने ट्रेडिंग सेटअप की ओर, फ्रेश होके अब बैठेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। तो हेलो गाइस, अभी हो गया है, टाइम बज गया है 4 और हमने कर लिए हैं ट्रेड कंप्लीट। हमारा आज ट्रेडिंग देखोगे तो आज हमें ओवरऑल हुआ है लॉस। करीब मैंने 4 से 5 ट्रेड किए हैं, जिसमें कि मेरा फर्स्ट ट्रेड में मेरा प्रॉफिट था समथिंग 1200 का। उसके बाद मैंने लगातार 2 ट्रेड कर लिए, जिसमें कि मेरा लॉस लग गया। एंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो 937 रुपये का हो गया, यानी कि समथिंग मेरा आज का यानी कि आज को समझ लो 1500 रुपये का मुझे लॉस लग गया है आज। एंड आज मेरा है ट्रेन, जो कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। एंड मेरे साथ में मेरे विनायक भाई भी चल रहे हैं, एंड इनका देखोगे तो अपना एडिटिंग वगैरह सारा कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे अपना स्टॉक मार्केट, और ये हमारा एक छोटा सा शॉप है, जो कि मैं ऑनलाइन सेंटर चलाता हूँ अपना। एंड जो भी काम वगैरह होता है कोशिश करता हूँ कि यहीं पे करूँ। एंड विनायक भाई को भी अपने बगल में बैठा लिया है, क्योंकि इनके पास में है मैक मिनी, कहीं भी लेके चल देते हैं, कोई इशू नहीं है। आओ पोर्ट्रेट मेरे पास में डिस्प्ले ऑलरेडी है ही, घर से लेके आते हैं, ये लगाते हैं और अपना काम स्टार्ट यहीं पे कर देते हैं। और ओवरऑल मुझे आज लगे हैं लॉस। चलो देखते हैं क्या होता है। अब तो आज तो ट्रेड हो गया है ख़त्म। एंड आज की हमारी शाम की यानी कि रात के 11:30 बजे की ट्रेन है, और वो डायरेक्ट ट्रेन लखनऊ जाने वाली है। हम लोग आज शाम में, हम विनायक भाई और मेरा एक छोटा भाई, वो जा रहा है लखनऊ सेमिनार कंडक्ट करने, ठीक है। चलते हैं, आपको मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग कर रहे थे ट्रैवल, एंड मार्केट ओपन हो गया था साथ में। आपको पहले नज़ारा दिखाते हैं हम लोग अभी हैं कहाँ पे। एक्चुअली हम लोग अभी ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लखनऊ हम लोग जा रहे हैं ट्रेडिंग सेमिनार कंडक्ट करने। एंड अभी हम देखोगे तो हम लोग हैं ट्रेन में, एंड हम लोगों ने मार लिए हैं 2 स्कैल्प, छोटे स्कैल्प मारे हैं। और नेट इशू के कारण से हम लोग ज़्यादा इसको होल्ड नहीं कर पाए। अगर इसको होल्ड करते तो कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हमारा इजीली बन सकता था, लेकिन सोचा क्यों, नेट बंद है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्कैल्प मारे, छोटे क्विक स्कैल्प थे, जिसमें कि हमारा प्रॉफिट देखोगे तो समथिंग 900 रुपये का हो गया है। एक्चुअली बात हुआ ये क्या, ट्रेन हम लोगों का जो था वो लेट था, करीब 9 से 9.5 घंटा, जिसके कारण से मुझे रुकना पड़ा यहाँ पे ही भागलपुर, मतलब जहाँ हम लोग स्टेशन पे चढ़ने वाले थे, जिस स्टेशन पे, वहीं पे हम लोगों को रुकना पड़ा। एंड हमारे साथ में देखोगे तो हमारे 2 भाई और भी हैं, एक मेरा छोटा भाई एंड एक अनीस, वो भी मेरा से छोटा ही है, एंड एक ये विनायक भाई, इसको तो जानते ही हो। तो हम लोग अभी सफ़र का मज़ा ले रहे हैं, एंड देखते हैं अगर कोई ट्रेड बनता है तो और भी मार्केट को
लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया था एक्चुअली, देखोगे तो एक सेलिंग का पोजीशन था, लेकिन हम लोग यहाँ से कोशिश कर रहे थे सेल करने का। मार्केट में नेट इशू एंड जो कहा जाए कि जो जगह नहीं मिल रहा था एंड नेट सही से नहीं चल रहा था, जिसके कारण से मैंने एक छोटा सा सेल्फ बाइंग की ओर मारा था एंड सेकेंड ट्रेड मैंने यहाँ पे उठाया। छोटा सा स्टॉप लॉस, इसके लो का एंड टारगेट विल बी दिस टाइम। और मैंने यहाँ पे ये वाला कैंडल जो रेड बन रहा था, इस पर मैंने निकाल लिया था ऑलरेडी। और अभी भी देखोगे तो मार्केट उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है एंड इतना सुंदर नज़ारे के साथ हम लोग अभी करते हैं अभी के ट्रेडिंग को ख़त्म एंड देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर ट्रेड बनता है तो और भी ट्रेड करूँगा। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम, जो कि यहाँ पे हम लोग का ट्रेडर्स मेला लगने वाला है। आई थिंक शायद यही लगेगा एंड एक और ऑडिटोरियम इधर है, लेकिन हम लोग आ चुके हैं। हम मेरे विनायक भाई, अनिल भाई एंड मेरे छोटे भाई अंशु एंड अभी हम लोग जस्ट में पहुँचे हैं यहाँ पे। देखोगे तो ट्रेडर्स मेला का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी। यस एंड सारा चीज़ हो रहा है एंड अभी हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है। करीब आधा से 1 घंटा में स्टार्ट हो जाएगा एंड हम लोग ने अपना सीट बुक कर लिया एंड गैस देखोगे तो मिल चुका है। देखते हैं कि अब क्या होता है आगे और कितने आदमी से हम लोग बात कर पाते हैं, ये देखते हैं। करीब 16 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने जो सीखा है उसमें से कुछ आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, आप में से कई लोग एफ.एन.ओ ट्रेडिंग करते होंगे। कितने लोग करते हैं एफ.एन.ओ ट्रेडिंग? और क्या रिजल्ट्स हैं? लॉस में एकदम जोर से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं लखनऊ वाले? बस बढ़िया। को बाय करना आ गया। मतलब अगर एक बॉलर है वो हर बार फुल टॉस देता है, तुमको पता है कि ज़्यादा फुल टॉस ही देगा, तुम तैयार हो जाओगे ना 1-2 बॉल के बाद। तो मार्केट भी वही चीज़ है, लेकिन मार्केट तुमको डिसीव करेगा, बोलेगा अच्छा बहुत फुल टॉस खेल रहा है, अब देख बाउंसर, तो बाउंसर देगा। तो ट्रेडिंग में जो सामने है ना, वो तुमको एक चीज़ कुछ समय तक ही करेगा उस तरीके से, फिर बदल देगा तरीका, फिर बदल देगा, क्योंकि चालाकी उसको भी करनी है ना भाई। तुम अगर कमाओगे तो कोई गवाएगा, जी सिंपल है। अगर तुम कमाओगे कोई गवाएगा और तुम सब गवाओगे तो कोई कमाएगा। अगर ये सिस्टम है तो फिर इस सिस्टम के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? हमें इस भीड़ से कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो अगर जो सब सवाल पूछे इतने जवाब दिए मैंने, अगर आपका भी जवाब वैसा है और आप अभी उस जवाब के बाद आपको समझ में आ गया कि मुझे क्या बदलना है, उम्मीद है कि कुछ लोगों को समझ में आया होगा उन्हें क्या बदलना है, लेकिन सबको कुछ ना कुछ बदलना है। मेरे को ये समझ में आ गया कि ट्रम्प पे भरोसा नहीं करता जो कि हाँ अभी ये पूरी दुनिया को समझ में आ गया, लेकिन ट्रम्प ने अब ये विश्वास दिला दिया है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। यही टाइम है जब वो ऐसा कुछ कर दे जिससे सबका भरोसा फिर से जुड़ा। हम अपने इस बगल में आदमी को देख रहे हैं, इन्होंने, ये भैया ने करीब स्टॉक मार्केट में नंबर ऑफ बाइज, ये समझ लो कि अच्छे खासे ट्रेड में इनके लॉसेस हुए हैं, और वो टोटल लॉसेस किस प्रकार से हुए हैं इन भैया से नहीं पूछते हैं। भैया आप थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं क्या आपका लॉस बता दोगे? लॉस तो इस प्रकार से हुआ कि मैं ज्यादा लालच के चक्कर में पड़ गया। ग्रीड लालच नहीं करना चाहिए, और मार्केट में पैसा बनता है, मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर आप माइंडसेट, तो एक सबसे बड़ी चीज है वो होनी ही चाहिए। कितना भी सीख लो, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो पक्का लॉस होना है, तय है। और लॉस भी होगा, और ऐसा लॉस होगा सरप्राइज आपको जाएगा। बट ये आपका एक्सपीरियंस कितना दिन था मार्केट में? जो स्टार्टिंग एक्सपीरियंस मेरा कुछ नहीं था, और मैं सभी जो भी भाई देख रहे हैं हमारे, मैं बड़ा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं इंडियन आर्मी से हूँ, मैंने मतलब मैं वो हो गया, डिस्चार्ज ले लिया, चलो। लेकिन मैं स्पेशली फौज के में, और जो अपने भाई हैं मतलब सिविल में, बगैर सीखे तो करना नहीं। ये जुआ उसके लिए है जो नहीं सीखा है। अगर आपको हवाई जहाज चलाने नहीं आती, आप ड्राइविंग बिल्कुल वो जुआ ही है। और जो सीखा है उसके लिए जुआ नहीं। वो अगर वो जो सीखा है, सीख करके किया है,
वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेगा। जैसे कि आपके एज के बहुत सारे आदमी होते हैं, जैसे हम लोग के पापा सब हो गए, हमारे चाचा सब हो गए, उन लोगों का कहना ये है कि ये सब जुआ है, एक तरह से गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग करते हो, 2 नंबर का धंधा करते हो। नहीं, क्या ये आप बता सकते हैं ये 2 नंबर का ये धंधा है क्या? नंबर 1 का पैसा है, इसमें आप हेरा फेरी कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट बराबर इसका जिस ब्रोकर से करेंगे वो टैक्स लेता है, गवर्नमेंट भी लेती है, लेकिन वो गलत है बोलना कि नंबर 2 का है। यही सबसे नंबर 1 का पैसा है, और इसमें अपना आप छिपा ही नहीं सकते। और अपना प्रॉपर स्किल का पैसा है। बिल्कुल अपने अपने अरे मैं कह रहा हूँ कि भाई मेहनत नहीं है इसमें, क्या एक लेबर भी मेहनत करता है, वो 500-800 पाता है। ये कितना दिमाग का कितना खपत होता है किसी को पता नहीं है। इसमें भाई दिमाग लगता है ना, और उतना लेवल का दिमाग होना चाहिए ना आपको। और डिसिप्लिन, में फिर कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन से ट्रेड करो, आप पर डे प्रॉफिट बनेगा 2%, 1%। बहुत ज्यादा के चक्कर में जाएंगे इकट्ठा, आज ही मुझे 10 का 10,000 का 10,000 20,000 बनाना है तो वो लॉस है। और बिल्कुल एक बात और है, अगर आप 10,000 20,000 से अगर आप उसको 20,000 से 40,000 नहीं बना सकते तो ये मत सोचिए कि मैं 4 लाख लेके आऊंगा 8 लाख बना लूंगा। यस, छोटा यानी से कि करिए। भैया का कहने का मतलब है, सिंपल चीज है कि आप ट्रेडिंग लो मार्जिन से स्टार्ट कीजिए। जितना कम फंड से अगर बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं तो बड़े फंड से भी आप बड़े पैसे नहीं बना सकते। इनका कहने का मतलब यही है कि जो भी लॉसेस हुए हैं इनसे इन्होंने ये सीखा है कि आपको फंड साइज मैनेज मतलब नहीं करता है, वो आपका फंड साइज आप पे रहेगा डिपेंड। लेकिन अगर आपके पास में स्किल है तो आप 10,000 का भी 1 लाख बना सकते हो। अगर आपके पास में स्किल नहीं है तो आप अपना 1 करोड़ का भी 60 और 40 लाख तक गवा सकते हो। और ये भैया साक्षात इन चीज का भैया के साथ में हुआ है ऐसा, और इन्होंने ये टोटल तरीके से ये चीज को डिस्क्राइब भी किया है। ऑन स्टेज भी आए थे तो इनसे मैंने बात करने का कोशिश किया और भैया ने अपना सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। ये 7-8 बार ले चुका है अभी तक। इसका बार बार प्लेट भरने जा रहा है। प्लेट तो भर जा रहा है लेकिन इसका पेट नहीं भर रहा है। ये तो गाइस अभी हम लोगों का हो चुका है यहाँ पे ट्रेडर्स मेला कंप्लीट। अभी भी आधा घंटा है, हालांकि चलेंगे आधा घंटा, लेकिन मेरा हम लोगों का जो ट्रेन है वो ऑन द टाइम है और हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं राम मंदिर अयोध्या। तो इसके लिए मुझे यहाँ से ट्रेन जल्दी पकड़ना है, सो दैट मैं ट्रेन पकड़ के यहाँ से जल्दी निकल जाऊँ। इसके लिए मैंने इवेंट को आधा घंटा पहले छोड़ दिया है। एंड जो भी आपने वीडियोस इसमें देखे होंगे, सुपर लक्ष्य जो ट्रेडर है बहुत अच्छे ट्रेडर है, हालांकि मैं उनको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ और उसी के चलते मैं यहाँ लखनऊ तक देखने के लिए ट्रेडर्स मेला में आया हूँ। और जो भी उन्होंने ऑन द स्टेज बताया, ऑन द स्टेज तो उन्होंने जो बताया ही, लेकिन ऑफ द स्टेज आके उन्होंने करीब 2 से 3 घंटे तक लगातार कंटिन्यूअस वो खड़े रह के हम लोगों से बात करते रहे, इंटरेक्ट करते रहे। जो भी क्वेश्चंस थे हमारे वो सारे जवाब वो देते रहे। एंड सबसे अच्छा उनका बात ये लगा कि वो हम लोगों को रियलिटी में ये चाहते हैं कि हम लोग ग्रो करें। एंड उनके बातों से, व्यवहार से, जो भी था बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब आई। एंड रियलिटी में उन्होंने सारा चीज समझाया और एक अच्छे तरीके से, भाई छोटे भाई के नाते उन लोगों ने सारा चीज समझाया। बहुत 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 भैया थैंक्स मैं उनको दिल से देना चाहता हूँ। एंड इन ट्रेडर्स मेला को जो हमारे जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स के सवालों के क्वेश्चंस के जवाब उन्होंने ऑन द स्टेज भी दिए एंड ऑफ द स्टेज बहुत सारे स्पीकर ने आकर के भी दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने हमें स्पीकर पे आके सारा चीज समझाया। एंड अभी हम लोग चलते हैं अयोध्या। अब अयोध्या के आगे का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा अगले ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस प्रकार के ब्लॉग में आपको डेली नहीं तो कम से कम सप्ताह में 2 तो लाके देने ही वाला हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अयोध्या में। टाटा बाय बाय।